कि प्रॉब्लम्स है तो हमारी लाइफ है। अगर हमको लाइफ में कुछ करना है तो कंडीशंस मैटर नहीं करती हैं। तो मेहनत करनी पड़ेगी, हम जो चाहेंगे वो होगा। ये गलत बात है कि मेरी किस्मत में नहीं है, मेरी किस्मत में नहीं लिखा है। नहीं, 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 किस्मत में लिखा हुआ नहीं होता, किस्मत में हमको लिखना पड़ता है। हेलो ध्रुव। हाय, कैसे हो हाँ, लखन? बहुत ठीक हूँ। आप बताएं कैसे हैं? मैं भी बहुत अच्छी हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने ये मतलब मैंने एक मेंशन किया था मेरे मैंने जो चैनल बनाया उसमें मेंशन किया कि मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड को इनवाइट करने वाला हूँ। तो अच्छा। तो मुझे अच्छा लगा कि आप पहले ही पॉडकास्ट में आएंगे और शायद कुछ आपकी लाइफ के रिलेटेड और अदर भी स्टोरीज हम सुनेंगे। वैसे हमने चैट से बात की थी, आपके पास एक स्टोरी आप शेयर करना चाहती हैं, तो पहले हम हाँ, वो हाँ। शेयर करेंगे और उसके बाद ही हम आपके बारे में करेंगे। वैसे आपके बारे में बहुत सी इंटरेस्टिंग होती है। अच्छा, अच्छा, ठीक है। कुछ नहीं, बस वो स्टोरी कहे या मतलब काफ़ी अच्छा है जो मोटिवेट होना चाहते हैं, अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, या फिर उन लोगों के लिए है जो अपनी लाइफ से ना कंप्लेन करते हैं कि मेरे साथ ये हो रहा है, मैंने ये किया था। तो उससे रिलेटेड मैंने जो ऑब्ज़र्व किया है मेरे गाँव के टीचर से, तो मैं उनके बारे में बता रही हूँ। अच्छा, तो एक रियल लाइफ स्टोरी राइट? हाँ, ये रियल लाइफ है, और मैं जिनके बारे में बताने जा रही हूँ, वो सर अभी अ, मतलब वो अभी हैं, मतलब इट इज़ नॉट अ पास्ट स्टोरी, अच्छा, अच्छा। प्रेज़ेंट है ये। सही है, वो हाँ, अभी भी वो कर रहे हैं हाँ, जो भी उसने वो किया अभी है। भी अपनी लाइफ में वो चीज़ कंटिन्यू कर रहे हैं। उन्होंने ब्रेक नहीं लिया है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। मैं भी मोटिवेट होने वाला हूँ मेरे ख्याल से, मेबी हर आपको इंसान अच्छी मोटिवेट। लगे। नहीं, सही है। चलो हम स्टार्ट करते हैं। पहले आप बता दीजिए, कोई भी चीज़ आपको मेंशन नहीं करनी वो ना कीजिएगा और करनी है वो कर लीजिएगा। ठीक है। सही है, तो आप मुझे बताना स्टार्ट कीजिए। मैं एक्चुअली मैं भी मेरी लाइफ से बहुत कंप्लेंट्स करती थी, और मतलब मुझे लगता था कि मैं ये नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मेरे साथ ये कंडीशंस हैं। बट अगर हमको लाइफ में कुछ करना है तो कंडीशंस मैटर नहीं करती हैं। ये है, मैंने उनसे ये सीखा है। तो एक टीचर हैं, वो मेरे टीचर तो नहीं है, मतलब मेरे एल्डर सिस्टर लोगों के टीचर हैं। तो वो उनके ऊपर फैमिली प्रेशर था, और वो एक हाई स्कूल के प्रिंसिपल थे। तो उनको मतलब मैंने देखा है कि अ, वो एक इंग्लिश टीचर भी हैं, क्योंकि गाँव में ये प्रॉब्लम्स होती है कि बच्चों को इंग्लिश नहीं आती, ये एक हाँ, बहुत बड़ा इश्यू है। तो वो ऐसे टीचर थे कि उन्होंने इंग्लिश की क्लासेस स्टार्ट की विदाउट एनी कॉस्ट। उन्होंने फ्री मैंने क्लासेस फ्री ऑफ दिया। कॉस्ट। हाँ, उन्होंने फ्री क्लासेस दिया, और उसमें उन्होंने कोई फैसिलिटीज़ नहीं दिया था बच्चों को। अगर आपको पढ़ना है तो आप आएँ, और नीचे बैठकर बाकायदा पढ़ाते हैं वो। वाओ! मतलब कोई चेयर्स टेबल वगैरह चेयर कुछ की नहीं? फैसिलिटीज़ नहीं है। नहीं, नहीं। बहुत इंटरेस्टिंग, ओके। बच्चे आते हैं, नीचे बैठते हैं, वो मतलब बैठने के लिए पट्टियाँ लगी हुई हैं, उनके ऊपर बैठते हैं। जिसको पढ़ना है तो वो खुद आते हैं, और उनके घर अभी भी इतने बच्चे जाते हैं पढ़ने कि उनके घर उस हॉल में बैठने के लिए जगह नहीं होती है। अभी भी इतने बच्चे जाते हैं, क्योंकि उनका पढ़ाने का तरीका और उनका वो है कि अगर मुझे पढ़ना है तो मेरे लिए फैसिलिटीज़ मायने नहीं रखती है, और अगर मुझे पढ़ाना है तो ज़रूरी नहीं है कि पढ़ने वाले को सुविधाएँ चाहिए। पढ़ने वाला कहीं से भी पढ़ के निकल सकता है। बहुत ही अच्छी पॉइंट है, बिल्कुल। हाँ, तो और उनको मैंने देखा कि जैसे वो कोचिंग लेते हैं मॉर्निंग में, उनके पहले घर का काम करते हैं, क्योंकि उनके घर में जानवर हैं, खेत है, तो पहले उसका भी काम देखते हैं वो। फिर उनका कोचिंग का टाइम स्टार्ट होता है 8 से 10, 2 घंटे की कोचिंग देते हैं वो। बच्चों को सही। पढ़ाते हैं इंग्लिश, और फिर 10 से मतलब उनका 10:30 का स्कूल का टाइम है, 10:30 बजे वो स्कूल पहुँच जाते हैं। उस बीच में वो खाना खाते हैं, तैयार होते हैं, और स्कूल चले जाते हैं। फिर आधे घंटे में? हाँ, उस आधे घंटे में, और उस आधे घंटे में जो सर हैं, उनकी वाइफ उनके लिए खाना तैयार रखती हैं। वाओ! वो सिर्फ़ जाते हैं घर, हाथ धुले, खाना खाए, और फिर 10 मिनट का रेस्ट लेते हैं, सिर्फ़ 10 मिनट का रेस्ट लेते हैं। 10 मिनट बाद
10 मिनट बाद वो उठते हैं, तैयार होते हैं और स्कूल चले जाते हैं। क्योंकि उनके स्कूल और उनके घर के डिस्टेंस 2 मिनट की भी नहीं है, एकदम अच्छा, पास अच्छा, में है। नज़दीक है। हाँ, राइट। बहुत पास में है। तो वो स्कूल चले जाते हैं। तो एक तो उन्होंने ये कि पढ़ने वाले के लिए कोई फैसिलिटीज़ की ज़रूरत नहीं है। दूसरा टाइम के बहुत ज़्यादा पंक्चुअल हैं वो सर। और उसके बाद बहुत फिर अच्छा जैसे हम हाँ, जैसे स्कूल से बच्चे घर जाते हैं, तो वो क्या करते हैं मतलब घर में आएँगे, अपने घर के काम करेंगे, फिर शाम को फिर अलग बच्चों को कोचिंग देते हैं। मतलब डबल शिफ्ट होती है, मतलब मॉर्निंग हाँ, अलग, डबल शिफ्ट इवनिंग अलग क्योंकि होती है। मॉर्निंग शिफ्ट में उनके पास ज़्यादा बड़ा हॉल नहीं है, छोटा-सा हॉल है, तो ज़्यादा बच्चे आ नहीं पाते तो बाकी बचे हुए बच्चे शाम को आते हैं, तो फिर वो शाम को भी कोचिंग देते हैं। शाम को देते हैं, उसके बाद फिर वो अपने घर आते हैं, खाना-वाना खाए, उसके बाद उनके पास टाइम नहीं होता खेत में जाने के लिए, तो खेत में जो उनके लेबर काम करते हैं, उनके ऊपर भी निगरानी रखनी ज़रूरी होती है। ओह उनको माय भी गॉड! देखना पड़ता है कि ये सही से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो वो खेत में जाकर के फिर सोते हैं और बहुत वो टफ। लेबर लेबर क्या होता है ना कि अगर मालिक नहीं है तो वो थोड़ी लापरवाही करने लगते हैं। तो हाँ, उससे क्या है बिल्कुल, ये तो खेत का सही। भी नुकसान होने लगता है। तो वो खेत में जाकर सोते हैं ताकि लेबर सही से काम करे और वो मतलब सिर्फ डबल शिफ्ट साढ़े वो 3 हो घंटे गया हाँ, और वो सिर्फ साढ़े 3 घंटे सोते हैं पूरे और दिन में। ये उनका हाँ, और ये उनका रूटीन कई सालों से चला आ रहा है। माय गॉड! मतलब कई ये तो सालों से हाँ। वेरी टफ, मतलब बहुत ही स्ट्रगल है इस बंदे में। बहुत ठीक है, ज़्यादा, तो सर में। उनको देख कर के मुझे लगा कि नहीं कि हम खामख़ा कंप्लेन करते हैं अपने आप से। उनको ये और आपने सही बोला। उनसे अगर उनसे आप कभी मिलेंगे, बात करेंगे तो कभी नहीं लगेगा कि वो पर्सन अपने स्ट्रगल को शो कर रहे हैं, कभी नहीं। हमेशा खुश रहते हैं, हमेशा हँसते हुए रहते हैं और ऐसा लगता है उनको देखने से जैसे वो आने वाले कोई भी चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार बैठे हैं कि आओ और बिना चैलेंज के उनकी लाइफ शायद अच्छी ना हो। वो इतना स्ट्रगल करते हैं, तो मैंने भी उनसे सीखा कि मुझे भी कुछ सीखना चाहिए, मुझे कंप्लेन नहीं करना चाहिए अपनी लाइफ से। और फिर मैंने ट्राई किया और मैं आज इंग्लिश सीख गई हूँ। बाकी मैंने उनसे कोचिंग नहीं लिया, मैंने उनसे कोचिंग नहीं लिया, मैंने खुद से ट्राई किया और आज मैं भी इंग्लिश सीख गई हूँ। तो मतलब मेरी लाइफ में वो सर हैं, जिनकी वज़ह से मैं मोटिवेट हुई और अपनी लाइफ के एक स्टेप आगे बढ़ चुकी हूँ। मतलब आपको एक बिल्कुल ही मतलब एक मोटिवेशन मिल गई उस स्ट्रगल से, हाँ, मुझे मतलब उन्होंने इंस्पायर किया कि नहीं त्रिवेणी यू कैन डू इट। वाह! मतलब हाँ, आपने फ़ील किया कि हाँ, ये लोग इस तरह से वो कर सकते हैं, मतलब एक उसके बाद एक क्या बोलते हैं, हाँ, समझदारी मतलब बोलते हैं, कोई क्या बोलते एक हैं हिंदी में? हाँ, कोई एक पर्सन है जो इतनी सारी चीज़ों को मेंटेन करके चल रहा है और फिर उसके बाद वो मेंटेन भी कर रहा है तो विथ स्ट्रगल और नो कंप्लेन। हाँ, मतलब तो विदाउट ये बहुत कंप्लेंट अच्छी लाइफ चीज़ इज़ गोइंग वेल। हाँ, बहुत कंप्लेन अच्छा है। करेंगे वापस बहुत कंप्लेन आएगी, मतलब ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन हो गया, मतलब कंप्लेन कंप्लेन नहीं आप करना करेंगे वापस आएँगी। हाँ, अगर आपको वो आने वाली मतलब सिचुएशंस कंप्लेन लग रही हैं, तो आप उनको ना सॉल्व करने में आपको तकलीफ होगी। लेकिन आप आने वाली सिचुएशन को एक एज़ अ चैलेंज लेंगे, जब हमारे सामने चैलेंज होता है, तो हमको उसको कंप्लीट करना होता है। तो मज़ा आता है प्रॉब्लम को फेस करने में। बिल्कुल, मैं एग्री करता हूँ इससे। मतलब हाँ, मैंने भी कहीं से सुना है कि मतलब लाइफ में हर चीज़ मतलब ईज़ी होगी ना, मतलब आसान होगी तो लाइफ जीने का मज़ा नहीं होगा। लाइफ में चैलेंजिंग होगी, टफ चीज़ें होंगी तो आपको एक जीने का मज़ा भी आएगा। मतलब हर चीज़ आसान नहीं होगी, मतलब आसान होगी क्या? एवरीथिंग इज़ ईज़ी, मतलब लाइफ मतलब ज़्यादा इवन ईज़ी होगी। हाँ, मुझे भी ऐसा लगता है कि प्रॉब्लम्स है तो हमारी लाइफ है। क्योंकि अगर हमारे हाँ, पास प्रॉब्लम्स नहीं होंगी तो हमारे पास कुछ रहने रहेगा ही नहीं। हम सोचेंगे क्या बिफोर स्लीपिंग हम क्या सोचेंगे कि कल मुझे क्या करना है, कब उठना है? कुछ डिसाइड नहीं होगा। तो प्रॉब्लम्स का आना हमारी लाइफ को बढ़ाने के लिए या आई एग्री विथ यू एग्ज़ैक्टली, मतलब जो भी आपने बोला इस हिसाब से ये है कि अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम्स होगी, चैलेंजेस होंगे, तो एक ये है कि आप मतलब एक फ़ील कर पाएँगी, मतलब एक सोने के बाद मतलब हम एक एट एट द एंड ऑफ द डे हाँ, मतलब अब एक आप हमारे फ़ील पास होगा कि गोल हाँ, होगा एक हमारे पास गोल होगा कि नहीं मुझे ये अचीव करना है।
और बिल्कुल, अगर मैं एग्री करता प्रॉब्लम्स ही नहीं होंगी तो हम कैसे रहेंगे? मतलब हमारे पास हमारी लाइफ का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, मुझे ऐसा लगने लगा है अब। बिल्कुल, तो अब मैं आपको मतलब मुझे लगा कि आपने बहुत सी चीज़ें सीखी है इस स्टोरी से और अब मैं आप खुद की लाइफ़ मैंने की तो स्टोरी में सीखा है और इन 2 सालों में मैंने काफ़ी कुछ अपनी लाइफ में चेंजेस लाए हैं, उन सर से इंस्पायर होके। अच्छा, तो मतलब आप में बहुत सी चीज़ें अब आप मतलब एक मजबूत हो चुकी हैं, ब आप कोई भी चीज़ आप कर सकती हैं मतलब आप हाँ, में वो मतलब अब क्षमता मुझमें है मतलब कॉन्फिडेंस है, मुझमें कॉन्फिडेंस आ चुका है कि नहीं, हम जो चाहते हैं वो सिर्फ़ हम खुद मतलब उसको पाने के लिए हम सिर्फ़ हैं, हमको मेहनत करनी पड़ेगी, हम जो चाहेंगे वो होगा। ये गलत बात है कि मेरी किस्मत में नहीं है, मेरी किस्मत में नहीं लिखा है, नहीं, 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 किस्मत में लिखा हुआ नहीं होता, किस्मत में हमको लिखना पड़ता है। लिखना पड़ता है, ये बहुत ही हाँ। इंटरेस्टिंग चीज़ आपने बोली बिल्कुल। वही होता है जो हम चाहते हैं, वो नहीं होता जो ऊपर वाला चाहता है, हम जो चाहते हैं वो ऊपर वाला करवाता है। अच्छा, किस्मत हमें खुद बनानी पड़ती है मतलब आपके हिसाब से, हाँ, बिल्कुल मैं एग्री मुझे करता हूँ। मतलब मुझे अब ऐसा फ़ील होने लगा है कि नहीं, हम जो चाहते हैं वही होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। अब मैं हुँ। आपको मतलब एक आपकी खुद की थोड़ी-सी स्टोरी जानना चाहूँगा मतलब आपने कैसे स्ट्रगल किया? मतलब मेरे ख़्याल से आपकी भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी होगी, तो वो भी हम 5-10 मिनट 5 मिनट के अंदर कर लें, आप क्या ख्याल है? अच्छा, आप बताना चाहेंगी मुझे? स्टोरी तो कुछ ऐसे है नहीं बट क्योंकि मेरी लाइफ़ तो अभी कुछ ज़्यादा नहीं है। बाकी हाँ, मेरे साथ भी एक प्रॉब्लम थी क्योंकि मैं उन सर से दूर थी, तो मैं उनसे सही, तो कोचिंग ले नहीं सकती थी। तो मेरा भी ये था कि मैं कॉलेज कर चुकी थी बट मुझे इंग्लिश स्पीकिंग नहीं आती थी। राइट, मतलब मैं कोई अगर बात कर रहा है तो समझ सकती हूँ लेकिन मैं उसको रिप्लाई नहीं दे पाती थी और ये मेरा सही, बहुत वीक पॉइंट था। मैं कई मतलब मुझे ऐसा लगता था कि नहीं मुझे ये ट्राई करना चाहिए, मैं कैसे करूँ? मैंने बहुत सोचा। फिर जब कोविड आया 2019 और 20 स्पेशली सही, 20 में मैंने म मतलब इंग्लिश सीखने के लिए यूट्यूब से बहुत सारे लोगों से मैं कनेक्ट हुई और उसमें सही। आप भी थे। तो मतलब ओके, मुझे वहाँ पे लगा कि नहीं अब मैं इंग्लिश सीख सकती हूँ, तो मैंने थोड़ा बहुत स्ट्रगल किया अपनी लाइफ से, अपने डेली लाइफ के काम तो हर किसी के पास होते हैं। तो उनके साथ मैंने थोड़ा एडजस्टमेंट किया और मैंने सोचा कि नहीं अब मुझे इंग्लिश सीखना है, इट मीन्स सीखना है, तो बस मैंने ट्राई किया, इधर-उधर से बहुत जगह ट्राई किया तब जाके मुझे लगा कि नहीं हाँ, अब मुझे सही फिर फ्रेंड्स भी काफ़ी अच्छे मिल गए और सही, एक फ्रेंड मिला था उसने काफ़ी मेरी हेल्प की मतलब स्पीकिंग तो आ गया था बट मेरे पास फिर वर्ड्स नहीं थे सही, कि मैं बात को कंटिन्यू कैसे करूँ। तो फिर उस फ्रेंड ने मेरी उस चीज़ में हेल्प कर दी। तो उसने काफ़ी टाइम दिया मेरे को लगभग 1 से 2 महीने मेरे से डेली 1 घंटा कंटिन्यू बात करता था। तो सही, मतलब मेरी स्पीकिंग काफ़ी इम्प्रूव हुई और इतनी इम्प्रूव हुई कि मतलब मैं बहुत अच्छी इंग्लिश बोलने लगी और फिर उसी फ्रेंड ने मेरे को सजेस्ट किया कि आप हिंदी आपकी नेटिव लैंग्वेज है और इंग्लिश आपकी काफ़ी अच्छी हो गई तो आपको टीचिंग करनी चाहिए। सही। तो फिर मैंने मेरी टीचिंग की जर्नी स्टार्ट की। तो उसमें क्या है मैं एक इंटरनेशनल टीचर हूँ, जिसमें मैं अब इंग्लिश स्पीकर्स को हिंदी सिखाती हूँ। वाओ! वेरी अमेजिंग, रियली। तो ये मेरी लाइफ का अचीवमेंट है कि मैंने सिर्फ इंग्लिश सीखा नहीं, इंग्लिश को सीख करके अपनी लाइफ में मतलब मेरी फाइनेंशियल कंडीशंस को भी मैंने अच्छा कर लिया। तो ये मेरी लाइफ का स्ट्रगल है, उनसे इंस्पायर होकर के मैंने अपने आप को अपग्रेड किया। बहुत ही अच्छा लगा कि आप बस कहीं से मतलब आपको यही इंग्लिश नहीं आती थी, वहाँ से इंग्लिश सीख के आपने एक हाँ, इंटरनेशनल टीचर हो गई हैं आप मतलब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है यहाँ पे बताया। तो आप हाँ। ये बेसिकली मुझे ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ लग रही है मतलब आप विलेज से बाहर कैसे आई मतलब? वो क्या थोड़ी-सी स्टोरी आपकी? विलेज से बाहर तो ये था कि मैं स्कूल मतलब मैं प्रॉपर गाँव से थी जहाँ पे सिर्फ़ पढ़ाई सिर्फ़ एक ज़रिया था कि आप घर से बाहर निकल सकते हो और वो था सही, सिर्फ़ पढ़ना। तो मेरी स्टडी थोड़ी अच्छी थी मतलब एज़ कम्पेयर अगर मैं मेरे गाँव वालों से कंपेयर करूँ तो। और फिर 12th के बाद मैंने वो किया था मतलब एक एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया था जिसमें सही, मैं सेलेक्ट हो गई फिर गवर्नमेंट ने मुझे ट्रेनिंग दिया फ्री में और फिर मैं
उसके बाद गवर्नमेंट ट्रेनिंग लेने के बाद मैं सीधे डायरेक्ट स्टेट गवर्नमेंट की एम्प्लॉयी हो गई। स्टेट गवर्नमेंट की एम्प्लॉयी होने के बाद हाँ, उसके बाद भी 2 सालों तक मुझे कुछ नहीं आता था इंग्लिश में। मतलब आई कैन मतलब सिर्फ मैं समझ सकती थी बट बोल नहीं पाती थी। तब मुझे फ़ील होता था कि नहीं मुझे सीखना चाहिए, मुझे सीखना चाहिए। तब फिर मैंने वही जब कोविड टाइम आया तब तब मुझे ऐसा लगा और मैंने कि सीखा। अब हाँ, टाइम है, हाँ, सीखना चाहिए ऐसे है। तो जैसे मेरा गाँव है, मेरे गाँव से मेरे यहाँ तक आने का सफ़र भी काफ़ी थोड़ा चैलेंजिंग था, बट मैंने मैनेज किया। बहुत ही अच्छा किया मतलब आपकी स्टडीज़ विलेज में ही थी टोटल, उसके बाद हाँ, जैसे आपकी मेरी एम्प्लॉयमेंट मिली, उसके बाद आपको एक हाँ, चांस मिला, उसके अपॉर्च्युनिटी मिली। हाँ, उसके बाद मैंने सोचा कि नहीं क्योंकि मैं जिस गाँव से बिलॉन्ग करती हूँ, वहाँ ये सब पॉसिबल नहीं है। तो और मेरी फैमिली में थोड़े इश्यूज़ हैं इन सब चीज़ों को लेकर के, तो मुझे अकेले रहने का मौका मिला क्योंकि मैं जॉब कर रही थी। तो मैंने उस अकेलेपन का फ़ायदा उठाया कि नहीं, मुझे कुछ अच्छा करना चाहिए। ये बहुत ही एक रिमेंबर मतलब एक इंटरेस्टिंग मेमोरी होगी आपके लिए मतलब हाँ, कहीं आप भी हाँ, सोचेंगे या इस स्ट्रगल से मैं गुज़री हूँ, कि हाँ, इंस्पिरेशन मिली मतलब कहाँ से और इवन अब तो मुझे ऐसा लगने लगा है कि मैं खुद को इंस्पायर कर लेती हूँ अब। बिल्कुल, ये तो हाँ, मतलब एक आप में वो कि जब जादू आ भी गया है, जब मैजिक अभी आ गया है। हाँ, अभी भी कभी-कभी हम डिमोटिवेट हो जाते हैं कभी-कभी बीच-बीच में, तो फिर मैं अपने पास्ट को याद करती हूँ कि अगर मैं उस कंडीशन से निकल के यहाँ पहुँच सकती हूँ, तो आई कैन डू एनीथिंग। राइट, नो डाउट। हाँ जी, तो उन सर से इंस्पायर मैं हुई, उसके बाद जब मैं अपग्रेड हुई, तो अब मैं खुद से इंस्पायर होने लगी हूँ। आप में एक की आ गई है मतलब एक आपके पास एक सीक्रेट आ चुका है, आपकी ट्रिक हाँ, आ चुकी है, हाँ, आप कर सकती हैं तो कर सकती हैं। मतलब वहाँ पे एक आप फैसिलिटी वग़ैरह कोई भी स्ट्रगल आपको करना है, आपको पता है कि स्ट्रगल करने से मिलेगा, यही चीज़ होती है। तो मतलब आपको हाँ। एक पॉइंट मिल चुकी है, तो ईज़ी हो चुका है हाँ, आपके लिए। मिल चुका है कि मतलब आपको स्ट्रगल लाइफ में करना पड़ेगा, तभी आप कुछ अचीव कर सकते हैं, अदरवाइज़ नो। और स्ट्रगल भी ऐसा नहीं कि आपने आज किया, कल किया, 1 सप्ताह किया और उसके बाद बैठ गए, नहीं। आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा जब तक कि आप उसको अचीव नहीं कर लेते। ये टाइम लेगा, बट अगर टाइम लेने के बाद जब आप सीख जाओगे, तो आपको खुद पे प्राउड फील होगा। बिल्कुल, बिल्कुल, यहाँ पे कोई भी डाउट नहीं है 100% मतलब यू वर्सेस यू यस, मतलब सिर्फ हाँ यही जी, है मतलब एक मिरर के यस, यस। सामने आप स्टैंड करें यू वर्सेस यू ही है मतलब आप ही आप है मतलब कंपटीशन में कंपैरिजन नहीं हाँ। है खुद को ही कंपटीशन करना है बस हाँ, खुद से ही कॉम्पिटिशन करना एक सबसे बड़ी बात है, क्योंकि हम दूसरों से तो बहुत ईज़िली कर लेते हैं, लेकिन खुद से सही जैसे वो होता है ना खुद से झूठ बोल पाना सही दुनिया का सबसे बड़ा काम है। हम पूरी सही दुनिया से तो बोल सकते हैं, लेकिन खुद से नहीं बोल सकते। तो वैसे ही है कि आप खुद से कॉम्पिटिशन लो, तो आप खुद को अपग्रेड करोगे। वेरी नाइस आई रियली आई लव दिस स्टोरी दैट यू सेड आई मीन सेड या मतलब बिल्कुल ही और इंटरेस्टिंग इवन अगर आप मतलब मैं लोगों को भी ये सजेस्ट करना चाहूँगी कि जैसे मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ी हूँ, वैसे हर किसी की पर्टिकुलर लाइफ में कुछ चैलेंजेस आते हैं, तो उनका डट कर सामना करो हाँ और हाँ आगे बढ़ो। या बहुत ही आई होप दैट हाँ, मतलब ये कोई भी चीज़ आपने बोली है हर इंसान को मतलब एक मदद करेगी और हाँ, कोशिश करेंगे तो ये आगे हर चीज़ आपको मिलेगी और हाँ, आपकी सजेशन मैं भी एक्सेप्ट करता हूँ। बहुत ही हाँ अच्छा। जी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपका बहुत ही धन्यवाद करूँगा, शुक्रिया बोलूँगा कि आपने जॉइन किया और मुझे एक खुशी रहेगी कि मैंने मतलब जो सोचा था कि मैंने स्टार्ट भी नहीं किया था, स्टार्ट करने से पहले मैंने सोचा कि हाँ, मेरी बेस्ट फ्रेंड को मुझे इनवाइट करना है। तो इनवाइट करते ही मैंने सोचा और आपको बताया, आपने भी मतलब एग्री किया मतलब एक एक बहुत ही खुशी की पॉइंट होगी मेरे तो रिमेंबर रहेगा ये पॉइंट ज़िंदगी में और मिलेंगे जल्दी। आज आपके लिए आप यही बोलेंगे कि आपको भी मेरी तरफ से बहुत बड़ा वाला थैंक यू कि आपने मुझे चूज़ किया कि आपके चैनल पे या आपके वीडियोज़ में आप मुझे चूज़ करें, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। My pleasure, really, really. Thank you जी, so much, Ravini, for ठीक really है, to this time, ठीक है, and I चलते hope हैं। that बहुत धन्यवाद मिलते हैं जल्दी किसी नमस्ते। और दिन हाँ जी, Yeah. बाय-बाय।